जो है गांव गांव नहीं, मैं कहता हूं कि जितने भाजपाई विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद हैं और इनके संगठन के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सबके घर ये बना दिया स्मशान घाट। सपा मना कर रही है क्या? हमने तो रोका नहीं। शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? रविंद्र जायसवाल जी क्या सोना चाहिए, क्योंकि सुभाष राजभर मरेगा तो हरिश्चंद्र घाट जाएगा, हमारे बेटे लेके जाएंगे, हमारे लोग लेके जाएंगे। और इस धरती पर कोई ऐसा अमर होके तो आया नहीं है। रविंद्र जायसवाल भी मरेंगे, सुभाष राजभर भी मरेगा। नारा गढ़ा गया, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, और राम प्रभु श्री राम का खजनवे लूट लिया, तो उस पर भी तो बयान प्रधानमंत्री जी का आना चाहिए। और एक बात, इनका एक राज्यसभा सांसद था नरेश चंद्र अग्रवाल, NC अग्रवाल, राज्यसभा में कितने ये हिंदू धर्म को जो ये कितना इनकी आस्था है, उसने सदन के अंदर बता दिया। उसने कहा भिसकी में विष्णु बसे, रम्य श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सिया राम जी की जय। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से विवादित बयान दिया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बनारस के सारे विधायकों ने एक प्रदर्शन किया और अजय राय को सीधे तौर पर वो लोग कह रहे थे कि वो माफ़ी मांगे। अब मामला ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जो विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज उनके पोस्टर पर थूका है और चप्पल से वार किया है। इसी मसले को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष राजभर, जो प्रदेश सचिव हैं। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं जिस तरीके से रविंद्र जायसवाल का बयान आना और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, आक्रोश देखा गया, और जिस तरीके से पोस्टर पे थूके और चप्पल मारे, जिस तरीके से जो बयान है मंत्री जी का, क्यों इस तरीके से बयान दे रहे हैं? अपना एक तरफ अपना भी बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ जब कोई दूसरी पार्टी का कुछ बोल रहा है तो उससे माफ़ी मांगने की जिक्र भी कर रहे हैं लोग। इधर भोजपुरी में, पूर्वांचल में कहावत है कि यह मुँह पान खाला, यह मुँह लात खाला ना। तो आपको यह हमेशा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम कोई ऐसा कटुवाणी न बोलें जिसका समाज में गलत असर जाए। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए जो सामने वाले को शीतलता प्रदान करे, मीठा हो और आपको भी मीठापन आए उसमें। लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे राज्यसभा के मेंबर हों, या उनके संगठन के पदाधिकारी हों, कभी भारतीय जनता पार्टी संस्कारिक पार्टी रही ही नहीं है। ये पूर्णतया असंस्कारिक पार्टी है। अब अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि श्री अजय राय लगातार कहते रहे कि वो मैंने बयान दिया ही नहीं है और वो AI जनरेटेड है। इसके बावजूद कितना प्रोटेस्ट किया भाजपाइयों ने यहाँ, 3-4 दिन तक बवाल काटा। तो ऐसे में आप हमारे महबूब नेता को, चलो भाई, जो बात आपके मन में जो पीड़ा थी, आप हालांकि बड़का हिंदूवादी बनते हैं, तो उसको जो है ये एक्चुअल में ये क्यों बोले हैं, ये जो प्रभु श्री राम के खजाने को सब डकैती डाले हैं भाजपा वाले,
चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अविनाश शुक्ला हो। अभी तो श्री चंपत राय का अगर वो मनोवैज्ञानिक इंटरव्यू ले लिया जाए और भी उनसे जांच कराई जाए तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेताओं का नाम आएगा, मंत्रियों का नाम आएगा उस लूट में। और इस बात को इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये बात पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। ये सब सोच रहे थे कि लूट रहे हैं, अब कौन जानेगा, सब तो अपने हैं। लेकिन भाई प्रभु श्री राम तो सर्वव्यापी है, पूरी संसार के मालिक हैं, और उनके श्रद्धालुओं के खजाने को जब लूट रहे हो तो कहीं ना कहीं से इशारा कर देंगे। भाई भगवान का जो लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं करती है, और लाठी चला दिया प्रभु श्री राम ने। अब ये सब इतने आतंकित हो गए हैं, और हमारे महबूब नेता ने एकदम से साफ कर दिया कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी न करो, सोना का सोना लाओ, चांदी का चांदी लाओ, और करेंसी का करेंसी लाओ। ये बात होनी चाहिए। दूध पानी का यहाँ कौन सा बात आ गया। तो इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सांसद, मंत्री घबराए हैं कि अब तो उत्तर प्रदेश में मात्र 6-7 महीना बचा हुआ है। इनको ये डर है कि हम तो जा रहे हैं, सत्ता हमारी जा रही है, और सत्ता जाएगी, क्योंकि टोपी पहनाना बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। ये राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुइज्म कई टोपी जनता को बहुत पहनाए, और टोपी पहना के जो है ये राज सत्ता भोग रहे, मलाई काट रहे हैं, और जनता बुरी तरह परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। हमारे पढ़ने लिखने वाले हमारे जो नौजुवान हैं बेचारे परीक्षा में बैठ रहे, तो परीक्षा में बैठे तो पेपर लीक हो जा रहा है। ये विज्ञापन कर रहे हैं, 4 साल बाद इंटरव्यू तक नहीं ले पा रहे हैं। तो हम वर्तमान में हमारी जनता जनार्दन तो वर्तमान की समस्याओं से परेशान है। लेकिन ये सब करते क्या हैं, चूँकि चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि जब किसी शासक को दोबारा से सत्ता हासिल करने के लिए जनता के बीच में जाना हो, और उसने जो वादा किया है वो न पूरा कर पाया, तो उसे देशभक्ति का माहौल पैदा कर देना चाहिए। तो ये किए थे। जैसे 14 के बाद 19 में ये सरकार में नहीं आते, क्योंकि नोटबंदी वगैरह करके इतना परेशान कर दिया था लोगों को। तो इसने एक क्या किया कि एक छोटी सी स्ट्राइक कराई भारत पाकिस्तान का, और स्ट्राइक में उसको खूब बढ़ा। टेलीविज़न पर जब आता था तो मोदी शेर बनते, दहाड़ते हुए शेर, मोदी फिर वही मोदी शेर, मतलब ऐसे प्रस्तुत किए। और उस समय जितने ये वादा किए थे मैनिफेस्टो में, एक भी वादा पूरा नहीं किए थे। मतलब कि हर साल इतनी नौकरी, इतना रोजगार, काला धन लाएंगे तो ऑटोमेटिक 15-15 लाख हर जनता के पास पहुंच जाएगा, और धन ब्लैक मनी आज के तारीख में 20 गुना बढ़ गया है स्विस बैंक में। तो ये न तो धार्मिक है, न तो संस्कारिक है, इसलिए ये इसी तरीके का बयान देते हैं। और ये जो बयान दिए हैं रविंदर जायसवाल, अब रविंदर जायसवाल आप हमारे महबूब नेता के सामने, आपकी चींटी की औकात है, चींटी की, क्योंकि वो विधायक सांसद बनाने की फैक्ट्री के मालिक हैं, और आप जा कर के हाथ गोड़ जोड़ के टिकट लेते हैं, विधायक बनते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। और जिस बात को लेकर के इन्होंने बयान दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सनातन के संस्कार को बीजेपी वाले जानते ही नहीं है। ये कभी भी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है कि हिंदुओं का जो 100 दाह संस्कार होता है उसमें जलाया जाता है ना, और मुसलमानों के संस्कार में
100 को दफनाया जाता है। तो इसलिए गांव में अगर किसी गांव में मुसलमान हैं तो वहाँ कब्रिस्तान बनता है, एक ज़मीन रिजर्व की जाती है। लेकिन हिंदुओं के लिए भाई, हिंदुओं को तो बस खाली 6 फीट ज़मीन रहे, और 6 फीट के ज़मीन में अब हरिश्चंद्र घाट चले जाइए, कितना जगह है वहाँ, मणिकर्णिका घाट चले जाइए, रोज 50,000 लाशें जल जाती हैं, राख में बदल जाती हैं, और जो है और जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको पता नहीं है कि हिंदू संस्कार में हमारे जब कोई अपने मरते हैं तो उनको गांव में नहीं जलाया जाता है। हमारे माँ गंगा के किनारे घाटों पर और नदियों के किनारे पर, जैसे गोमती नदी है, तो भाई आप तो गलत मांग ही कर रहे थे। श्मशान ऑलरेडी अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और रविंद्र जायसवाल का पिता भी अब जा करके वहीं जला होगा, या तो मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट। फिर भी आप जो है हिंदुओं को खुश करने के लिए, पोलराइज करने के लिए, मुसलमान को टारगेट करते हुए हमारे महबूब नेता को टारगेट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आपकी इतनी जरूरत कि आप गाली देंगे? अरे आपको बनवाना है बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? और आपको जो है जालीदार टोपी और लुंगी से बहुत नफरत है, तो सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया है, क्यों गए हैं नरेंद्र मोदी जी वहाँ? वहाँ तो सब मुसलमान बना रहे होंगे, वही उन्हीं का बनाया खाएंगे। वहाँ वेटर से लेके, स्वीपर से लेके शेख तक सब तो वहीं होंगे ना, मुसलमान होंगे ना। तो मैं तो कहूँगा रविंद्र जायसवाल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दीजिए जाकर के कि अब वहाँ से नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो शुद्ध नहीं रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे। तो पहला उनको शुद्धिकरण कराइएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर गोमूत्र से, गंगा जल से, जैसे इनका विधान है, पहले शुद्ध करके तब कुर्सी बैठाएंगे प्रधानमंत्री के, नहीं फिर कोई कोरोना का वायरस आ जाएगा। हाँ, नुकसान तो होगा ही। जब धर्म विरुद्ध कार्य होगा तो नुकसान होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म विरोधी कार्य करती है। जैसे कि प्रभु श्री राम के राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, और उसके बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, ये जो सब कार्यक्रम किया, नरेंद्र मोदी जी ने धर्म के विपरीत किया। हमारे हिंदू सनातन में लिखा है कि बगैर अर्धांगिनी के आप पूजा में नहीं बैठ सकते, आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते। और ये प्रभु श्री राम जो 125 करोड़ हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान और आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो यहाँ के हिंदुओं के डीएनए में कण कण में विद्यमान है। ये उनको पहले यूज किए अपने सत्ता पाने के लिए, अब उनके खजाने को लूट रहे हैं अपनी जो है चुनाव में पैसा बांट करके, और विधायकों सांसदों को तोड़ करके, तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम के चंदे की डकैती हुई है। और अब अभी 700 करोड़ नहीं, अब तो श्री चंपत राय धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहे हैं। आप देखिएगा अरबों रुपए का घोटाला किया है ये लोग। एक बात बताइए कि जिस तरीके से रविंद्र जायसवाल का जो बयान है, किसको खुश करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? नहीं, ये खुश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। हो सकता है कि कहीं इनको अंदर खाने से पता चला हो कि इस बार टिकट न दें, क्योंकि वो लोग भी अब ऑब्जर्वेशन करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो कहीं से इनको सूचना लग गई हो कि इस बार मुझे टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये बाबा मुख्यमंत्री के अंदाज में, जिसे वो बेलौस बोलते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हैं, उगलवाते हैं, उसी तरह में ये बोल गया। ये नंबर 2 का माननीय योगी बनना चाहते हैं, और इनको पता नहीं
आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हो, तो चलो हमारे महबूब नेता ने, मैं तो इनको बता दूं कि कब्रिस्तान को क्यों बाउंड्री वाल कवर्ड किया गया, इसलिए कि ये हिंदू सभ्यता में, हिंदू जनता में यह आम प्रचलित बात है, प्रोबिटेड है कि हम लोगों को हमारी माताएं, दादी, नाना, नानी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, वो हमेशा सिखा गए हैं कि बेटा कभी कब्रिस्तान में पेशाब मत करना। तो ये बात हमारे महबूब नेता, चूंकि वो 24 कैरेट के हिंदू हैं, वो यदु वंश में जहाँ भगवान विष्णु अवतार लिए भगवान कृष्ण के रूप में, उनके वंशज हैं, उनसे बड़ा कौन हिंदूवादी है। और तभी तो उन्होंने खोला है, जो ये डकैती डाले हैं प्रभु श्री राम के खजाने को, तो वही ना, उन्हीं को जानकारी मिला ना। अब खोल दिए तो अभी कह रहे हैं कि घाव में जो है कुरेद रहे हैं। अरे घाव रविंदर जायसवाल आपको लगा है? घाव आपके माननीय मुख्यमंत्री को लगा है? घाव आपके प्रधानमंत्री को लगा है? अगर घाव लगा होता तो प्रधानमंत्री इंडोनेशिया नहीं गए होते। एक बात बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को शमशान बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये बात जब 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा, जिसकी माँ बर्तन मांजती है, ये भी झाड़ू पोछा लगाते हैं, के रूप में प्रस्तुत किया गया। और हमारे देश में आज बड़ी गरीबी है। ये तो 80 करोड़ आज भी अनाज दे रहे हैं, तो 80 करोड़ तो ऐसा ही साबित है कि गरीब है। 150 करोड़ में 50% से वो गरीब हो गए इनके सरकार में। तो ऐसे में उस समय 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जब बनारस आए, तो वो भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड चला, वो हिंदू मुस्लिम में विभाजन किए वो, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करेंगे, हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? पहला उनका स्टेटमेंट था कि ईद और बकरीद पर बिजली आती है तो दीपावली और होली पर क्यों नहीं। उसके बाद उनका दूसरा जो बयान था कि जब गांव गांव में कब्रिस्तान है तो श्मशान क्यों नहीं। इसका मतलब कि श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि गांव गांव में कब्रिस्तान बने, अरे श्मशान बने, कब्रिस्तान तो है ही है। और उनके इस बात से यह भी स्पष्ट हुआ कि वह भी सनातन के संस्कारों को एकदम से अपरिचित नहीं जानते हैं। हिंदुओं के 100 दाह संस्कार का रीति अलग है, मुसलमानों का रीति अलग है। मुसलमान 100 दफनाए जाते हैं और हिंदू 100 जलाए जाते हैं, और वो भी नदियों और घाटों के किनारे जलाए जाते हैं। परंपरागत प्राचीन समय से बना हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गांव गांव में श्मशान बनना चाहिए। और यही बात रविंदर जायसवाल ने कहा है कि जब हम ये तो जालीदार टोपी लुंगी वाले को खुश करने के लिए ये कब्रिस्तान को कवर करने के लिए, बाउंड्री वॉल करने के लिए पैसे का आवंटन कर दिया, पर हमने ये श्मशान बनाने के लिए बजट मांगा तो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो 24 कैरेट के हिंदू हैं, उनको पता है कि गांव गांव में श्मशान नहीं बनते हैं। हिंदुओं के इस समय क्या आप चाहते हैं? अब तो मैं ये कह रहा हूं कि 14 में आप केंद्र की सरकार में आ गए, 17 में आप राज्य की सरकार में आ गए, 2 टेन्योर आपका स्टेट का हो गया, तीसरा टेन्योर आपका चल रहा है केंद्र का। तो अभी रविंदर जायसवाल चवन्नी छाप मंत्री जी
चूंकि राज्य मंत्री, आपको बता दूं कि राज्य मंत्री क्लर्क होता है, उसके पास कोई विधायी पावर नहीं होता है। सारी उसकी फाइलें कैबिनेट मंत्री के पास जाता है। बिना कैबिनेट मंत्री के अप्रूवल के वो चपरासी का भी स्थानांतरण नहीं कर सकते। तो ये विदाउट पावर पोर्टफोलियो मंत्री है। और बाबा मुख्यमंत्री खुश करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, और प्रभु श्री राम की जो डकैती किए हैं चंदा का, उसको छुपाने के लिए ये बयान दिए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपको रोका कौन है? चलिए, उस समय हम मुस्लिम परस्त थे, हम हिंदुओं को नहीं देना चाह रहे थे, एक बार मान लेते हैं। तो आप तो 14 में आ गए, और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट रहा कि हर गांव गांव में श्मशान क्यों नहीं, और आप भी वही चाह रहे हो। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास डबल इंजन की सरकार है, खूब जीएसटी से खजाना भरा हुआ है। अब तो प्रभु श्री राम के चंदा चोरी से भी खजाना भरा हुआ है, डकैती से। तो आप जो है गांव गांव नहीं, मैं कहता हूं कि जितने भाजपाई विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, और इनके संगठन के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सबके घर ये बना दिया श्मशान घाट। सपा मना कर रही है क्या? हमने तो रोका नहीं। शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? रविंद्र जायसवाल जी क्या सोना चाहिए? क्योंकि सुभाष राजभर मरेगा तो हरिश्चंद्र घाट जाएगा, हमारे बेटे लेके जाएंगे, हमारे लोग लेके जाएंगे। और इस धरती पर कोई ऐसा अमर होकर तो आया नहीं है। रविंद्र जायसवाल भी मरेंगे, सुभाष राजभर भी मरेगा, और बाबा मुख्यमंत्री भी मरेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी मरे। कौन कौन जिएगा यहाँ बताइए? मरना सबको है, सबका डेट फिक्स है, कब कहाँ कैसे मरेगा। तो आप जो है अपने घर से शुरू करिए। और आप तो विधायक हैं, 5 करोड़ की निधि आपके पास खुद की है, सरकार आपकी है, जितना चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री से भेंट ले सकते हैं, जितना चाहे इस पार्लियामेंट के आदरणीय सांसद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी अरबों अरबों रुपया देते हैं, उनसे भी ले करके भैया सबको बनवाइए। अगर समाजवादी पार्टी इसकी आलोचना करे, बुराई करे, तो हम दोषी हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे। एक बात और, हाँ, ये एक्चुअल में ये कभी भी हिंदू धर्म के पक्षधर नहीं थे, सनातन को कभी बचाने वाले ये नहीं थे। ये बस खाली अपनी राजनीति के लिए ये हिंदू और सनातन का यूज करते हैं वोट पोलराइज करने के लिए, और मुसलमानों की निंदा करते हैं। जबकि इंडोनेशिया 100% इस्लामिक कंट्री है, और मोदी जी वहाँ खा पी रहे हैं जा करके। और यहाँ जरूरत आपको इंडिया में इस समय है भाई, इतना बवाल मचा हुआ है, आके जवाब दीजिए ना। कि बस खाली उसमें फोटो शूट करा रहे थे हर एंगल पर, और हमारे प्रभु श्री राम को अंगुली पकड़ के आप ले जा रहे थे। ठीक है, ठीक है। और ये भी नारा लगाया गया, नारा गढ़ा गया, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, और राम प्रभु श्री राम का खजाना लूट लिया। तो उस पर भी तो बयान प्रधानमंत्री जी का आना चाहिए। और एक बात, इनका एक राज्यसभा सांसद था नरेश चंद्र अग्रवाल, NC अग्रवाल, राज्यसभा में कितने ये हिंदू धर्म को जो ये कितना इनकी आस्था है, उसने सदन के अंदर बता दिया। उसने कहा भिसकी में विष्णु बसे, रम्य श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सिया राम जी की जय। और उस पर एक भी निंदा बीजेपी वाले नहीं किए। इससे गंदा बयान, घटिया बयान और भगवान के प्रति अपमान और कोई हो सकता है? तो ये इनको भगवान से कोई आस्था उस्था नहीं है। ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करा के सत्ता में रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने ही इनकी वो बहुत दिन यूज हुए, अब कलई खोल दिए हैं, और ये सब तो और गुंडई किए। ठीक है, ठीक है। नहीं, एक गुंडई इन्होंने ये कर दिया कि हनुमान जी को बीजेपी का झंडा हाथ में दे के उन विधानसभा उत्तर प्रदेश में नचवा दिया। अब सोचिए, आप इतने तप गए, आप लोग इतने तप गए हैं कि महाबली हनुमान को नचा रहे हैं। महाबली हनुमान
प्रभु श्री राम के निर्देश पर वो लेके अपना गदा, जब एक गदा मारते हैं तो पहाड़ टूट टाट जाते हैं, इनकी सरकार की क्या औकात है। तो वो कह दिए हैं प्रभु श्री राम कि इनके जितने राज्यों में सरकार है जाके तोड़ दो और केंद्र की सरकार को भी तोड़ दो। अब ये जा रहे हैं, इसलिए जाने का भय सता रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए ऐसे असंसदीय बयान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर, बहुत सारी बात बताए हैं। जिस तरीके से मंत्री रविंद्र जायसवाल का जो बयान है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने आपत्ति आज की है उसको लेकर हम बहुत सारी बातें की हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।